जय हिंद दोस्त, आप लोग के रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आप लोग के लिए करंट अफेयर लेके आज आगे हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। 131 पद्म पुरस्कार जो दिया गया है, आज हम उसको बारे में चर्चा करेंगे। और जब 131 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार जो दिया गया है उस सब के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में इसी सब के बारे में हम सेट लगाएंगे। और सेट में 100 गो क्वेश्चन रहेगा। आपको ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ के आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कौन होगा। और क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिएगा कि 5 के बी सी ऐसे कर करके कमेंट करिएगा कि पता चले कि आप कौन सा क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं। चलिए आज हम देखते हैं पद्म पुरस्कार। देखिए भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल किए गए हैं, जिसमें इन तीनों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? पद्म विभूषण। और ऐसे भारत के लिए भारत रत्न, लेकिन भारत के पूरा लेके चलेंगे तो पद्म विभूषण दूसरा पर आता है, दूसरा पर आता है। और अगर पद्म में लेके चलेंगे तो सबसे बड़ा पद्म श्री, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म श्री होता है। सबसे बड़ा पद्म में कौन बड़ा होता है? पद्म विभूषण। पूछता है कि ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो कौन मारेंगे? पद्म विभूषण। अगर बीच वाला पूछेगा तो पद्म भूषण, और सबसे छोटा कौन है? पद्म श्री। ये सब ध्यान रखने। देखिए पद्म विभूषण 5 को पुरस्कार किया गया। कितना व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को। और 5 व्यक्ति के हम नाम याद करेंगे। देखिए यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पहला कौन है? भारत रत्न। दूसरा कौन है? सर्वोच्च पद्म विभूषण। और अगर पद्म में पूछेगा तो ये पहला पा जाएगा। चलिए अब हम एक एक करके सब व्यक्ति को देखते हैं। ऊपर नहीं चढ़ रहा है। हाँ। चलिए अब हम व्यक्ति के बारे में देखते हैं। देखिए पहला व्यक्ति पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला श्री धर्मेंद्र सिंह दयाल, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। इनको नाम दिया गया है, जो किस क्षेत्र से हैं? सिनेमा से, यानी कला क्षेत्र से। और 21 राज्य के हैं धर्मेंद्र जी, जो महाराष्ट्र से हैं। कहां से हैं? महाराष्ट्र से। आपको नाम याद रखना है, धर्मेंद्र सिंह दयाल। दयाल से भी समझ सकते हैं आप। इनको कौन सा प्रांत पुरस्कार मिला है? तो मरणोपरांत मिला है। कौन सा? मरणोपरांत मिला है। और ये काला में मिला है और महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं कि श्री केटी थॉमस। श्री केटी थॉमस का कौन सा क्षेत्र से दिया गया है? तो लोक कार्य के लिए दिया गया। किस लिए? लोक कार्य के लिए। किनको दिया गया है? केटी थॉमस को। केटी थॉमस के लोक कार्य के लिए दिया गया है। और ये केरल के हैं। कहां के हैं? केरल के। सुश्री एन राजन एक किस क्षेत्र में? तो इनको भी कला में शास्त्रीय संगीत में। किसमें? शास्त्रीय संगीत में दिया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के। कहां के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। देखिए चौथा है श्री पी नारायण। कौन है? श्री पी नारायण, जिनको किस क्षेत्र से दिया गया है? तो इनको साहित्य एवं शिक्षा से दिया गया। किसमें? साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से दिया गया है। और ये भी केरल के निवासी हैं। कहां के हैं? केरल के निवासी हैं। चलिए 5वां देखते हैं
देखिए 5वां है श्री वी.एस. अच्युतानंदन। कौन है? श्री वी.एस. अच्युतानंदन, जिनको कौन सा प्रांत मिला है? कौन सा पुरस्कार? मरणोपरांत। कौन सा पुरस्कार? मरणोपरांत। ये किस क्षेत्र से? लोक कार्य क्षेत्र से इनको मिला है और ये भी केरल के निवासी है। कहाँ के निवासी हैं? केरल के निवासी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पद्म भूषण के बारे में। पद्मश्री हो गया, अब पद्म भूषण। देखिए पद्म भूषण 13 व्यक्ति को मिला है। कितना को? 13 को पुरस्कार किया गया है। यह विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? तीसरा। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा हो जाएगा पद्मश्री। फिर हम आगे पद्मश्री के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम पद्म भूषण के 13 व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने के। आप लोग समझिए। चलिए सब व्यक्ति को एक एक करके हम चलते हैं। चलिए यहाँ सुश्री अलका याग्निक, सुश्री अलका याग्निक का किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? तो काला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? काला के क्षेत्र में। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र को। श्री मम्मूटी को काला के ही क्षेत्र में दिया गया। श्री मम्मूटी को भी काला के क्षेत्र में दिया गया है और ये केरल से रहते हैं। कहां से हैं? केरल से। श्री विजय अमृतराज को पूछेगा कि किस क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है? तो किस खेल से? तो टेनिस से। किस खेल से? तो टेनिस से। ये अमेरिका USA के निवासी हैं। चलिए श्री उदय कोटक को किस क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है? तो व्यापार एवं उद्योग के लिए। किस लिए? व्यापार एवं उद्योग के लिए। ये हमारे देश महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चलिए श्री शिबू सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि अभी उनका लड़का ही वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये लोक कार्य के लिए इनको मरणोपरांत दिया गया है। शिबू सोरेन हाल ही में 2025 में डेट किए हैं। उनको भी 2026 में पद्म भूषण से पुरस्कारित किया गया है, जो कि वो मर चुके हैं तो मरणोपरांत हो गया। और ये निवासी कहाँ के हैं? झारखंड के। ये झारखंड के मुख्यमंत्री में कार्य किए हैं और लोक कार्य किए हैं। सब व्यक्ति के लिए बहुत तो अपना काम किए, दिखाएं कि कैसे हमारा जाति बढ़ेगा, हमारा राज्य बढ़ेगा। चलिए शिबू सोरेन हो गए। अब चलते हैं श्री पीयूष पांडे को भी मरणोपरांत मिला है। कौन सा प्रांत? मरणोपरांत मिला है, जो कि काला विज्ञापन के लिए। किस लिए मिला है? काला विज्ञापन के लिए। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। श्री भागवत सिंह कोश्यारी को लोक कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये उत्तराखंड के हैं। ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। श्री वीके मल्होत्रा ये भी मरणोपरांत प्राप्त हुआ है और ये भी लोक कार्य के लिए ही इनको मिला है और ये दिल्ली के हैं। कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। श्री वेलापल्ली नटेशन को भी किस क्षेत्र में मिला है? तो लोक कार्य के क्षेत्र में मिला है और ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर। चलिए 10 नंबर में हम चलते हैं। 10 नंबर में है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय। इनको चिकित्सा, ये डॉक्टर जैसी लगा है, यानी इनको मिलेगा तो चिकित्सा ही क्षेत्र में मिलेगा। और ये हमारे देश के नहीं है, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर। चलिए 11 नंबर देखते हैं
श्री के आर पलानीस्वामी, श्री के आर पलानीस्वामी को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? तो चिकित्सा में। किसमें? चिकित्सा में। कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण। हम क्या पढ़ रहे हैं? पद्म भूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से। चलिए 12 नंबर देखिए कि श्री SKM मैलानंदन, श्री SKM कौन? SKM मैलानंदन, इनको पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया गया है? तो सामाजिक कार्य के लिए। किस लिए दिया गया है? तो सामाजिक कार्य के लिए। और ये तमिलनाडु में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु में। चलिए श्री यातवधानी आर गणेश, श्री शतावधानी आर गणेश को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में। और इन्हें कर्नाटक है। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। चलिए पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को नाम हम जान चुके। पद्म भूषण के हम जान गए के गो 13 गो। अब पद्म श्री के बारे में जानते हैं कि पद्म श्री 113 व्यक्ति को मिला है। और 113 व्यक्ति के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए पद्म श्री कौन? पद्म श्री प्रमुख विजेता, यानी पद्म श्री कौन कौन विजेता हुआ है। कुल 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह कुल प्रमुख और चर्चित नाम है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2026। चलिए पद्मश्री के पहला नाम हम देख लेते हैं कि कौन है। और 113 व्यक्ति को हम इसमें नाम जानेंगे। टोटल 131 व्यक्ति को। और इस सब के बारे में जब हम चर्चा कर लेंगे तो 100 क्वेश्चन आप लोग का सेट देंगे। आप लोग कमेंट करिएगा आंसर के साथ। चलिए अब चलते हैं पद्मश्री के बारे में। 113 व्यक्ति को नाम जानते हैं। पहला है ए.ई. मथुनायगम। ए.ई. मथुनायगम ये किस क्षेत्र से पुरस्कारित किए गए हैं? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग, विज्ञान और इंजीनियरिंग। और ये किस राज्य से? तो केरल। किस राज्य से? केरल। अनिल कुमार रस्तोगी, अनिल कुमार रस्तोगी को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में। और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? उत्तराखंड। अंके गौड़ा एम, अंके गौड़ा एम, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? सामाजिक कार्य के लिए। किस लिए? सामाजिक कार्य के लिए। और ये कर्नाटक से है। कहां से है? कर्नाटक से। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर में अमीडा, डॉक्टर अमीडा फर्नांडिज, डॉक्टर अमीडा फर्नांडिज, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर। कितना? 5 नंबर। चलिए 5 नंबर देखते हैं। चलिए 5 नंबर में अरविंद वैदे, अरविंद वैदे को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री, पद्मश्री दिया गया है कला के क्षेत्र में। और ये गुजरात से है। कहां से है? गुजरात से। छठा है अशोक खाड़े, अशोक खाड़े को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। और ये महाराष्ट्र से है। कहां से? महाराष्ट्र। अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया। किस में दिया गया है? विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है। और ये बगल के राज्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अशोक कुमार, अशोक कुमार हलधर, अशोक कुमार हलधर को किस क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है? तो साहित्य एवं शिक्षा में। किसमें? साहित्य एवं शिक्षा में। और ये पश्चिम बंगाल। कहां से? पश्चिम बंगाल से। बलदेव, बलदेव सिंह किस खेल से? तो खेल से दिया गया है। किस खेल में? किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में। बलदेव सिंह के किस क्षेत्र में दिया गया है? तो खेल के क्षेत्र में।
पद्म श्री दिया गया है और ये पंजाब है। कहां? पंजाब से हैं। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर। चलिए 10 नंबर देखते हैं। भगवान दास राय कंवर। भगवान दास राय कंवर को किन क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको भी खेल के क्षेत्र में दिया गया है और ये मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से। भरत सिंह भारती। भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया है और ये बिहार से हैं। इनको नाम जरूर से जरूर याद रखें। ये बिहार की एग्जाम के लिए VVI बनने वाले हैं। पूछेंगे कि भरत सिंह भारती किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म श्री दिया गया है। और कहां के निवासी हैं? तो हमारे बिहार के निवासी हैं। चलिए भिखल्या लड़गया सिंधा किस क्षेत्र से? तो कला के क्षेत्र से और ये महाराष्ट्र से हैं। कहां से है? महाराष्ट्र से। विश्व बंधु जी को मरणोपरांत दिया गया है। कौन सा प्रांत? मरणोपरांत। पूछेगा कि पद्म श्री विश्व बंधु को कौन सा प्रांत दिया गया है? तो मरणोपरांत। और किस क्षेत्र में? तो कला की क्षेत्र में। और ये भी बिहार से हैं। बिहार वाले एग्जाम में बिहार से जो पुरस्कार दिए गए व्यक्ति को वो VVI होने वाले रहेगा, क्योंकि बिहार से जब क्वेश्चन उठाएगा तो ये सबके जरूर डालेगा। बिहार के जो पुरस्कार मिला है बिहार के लोग के, उन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे और सब पर भी इसे ध्यान देना है। चलिए एक बिहार के मिले हैं भरत सिंह भारती काला के ही क्षेत्र में, और विश्व बंधु मरणोपरांत काला के क्षेत्र में, और दोनों बिहार के हैं और दोनों के पद्म श्री दिया गया है। बिहार के लोग हैं और क्या दिया गया है? पद्म श्री दिया गया है। चलिए अब चलते हैं आगे 14 नंबर में। चलिए 14 नंबर में है बृजलाल भट्टा। कौन है? बृजलाल भट्टा, जो कि सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्म श्री से पुरस्कृत किया गया है और जम्मू कश्मीर से है। कहां से है? जम्मू कश्मीर से हैं। 15 है बुदध रश्मि मणि, जो अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में इनको पुरस्कृत किया गया है और उत्तर प्रदेश के हैं। कहां के? उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर। चलिए 16 नंबर देखते हैं डॉक्टर बुधनी ताती। डॉक्टर बुधनी ताती को सामाजिक कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पद्म पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो सामाजिक के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री, जो कि छत्तीसगढ़ से है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। 17 में देखिए कि चंद्रमौली गड्डा मनुगु इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग में, कहा? विज्ञान और इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और तेलंगाना से है। कहां से है? तेलंगाना से। चरण हेम्ब्रम को साहित्य एवं शिक्षा के लिए पुरस्कृत किया गया। किस लिए? साहित्य एवं शिक्षा। ये उड़ीसा से है। कहां से है? उड़ीसा से हैं। चिरंजी लाल यादव। कौन है? चिरंजी लाल यादव, ये कला से हैं और ये उत्तर प्रदेश से हैं। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। दीपिका रेड्डी को किस क्षेत्र से पुरस्कृत किया गया है? तो कला की क्षेत्र के में, और ये तेलंगाना से है। कहां से है? तेलंगाना से है। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर। चलिए 21 नंबर में है धार्मिक
चुनीलाल पांड्या। कौन है? धार्मिक लाल चुनीलाल पांड्या। इनको कला की क्षेत्र में दिया गया है और ये गुजरात से है। कहां से है? गुजरात से है। देखिए गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद। गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद को कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश से है। कहां से है? आंध्र प्रदेश से। गफरुद्दीन मेवाती जोगी। गफरुद्दीन मेवाती जोगी को कला के क्षेत्र में और ये राजस्थान से। गंभीर सिंह योन जोन। गंभीर सिंह योन जोन को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और ये पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद। गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद को मरणोपरांत मिला। कौन सा प्रांत? मरणोपरांत मिला है और कला के क्षेत्र में मिला है और ये आंध्र प्रदेश के हैं। कहां के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर। चलिए 26 नंबर में है गायत्री बाला सुब्रमण्यम और रंजनी बाला सुब्रमण्यम जोड़ी। गायत्री बाला सुब्रमण्यम और रंजनी बाला सुब्रमण्यम दोनों का कला के क्षेत्र में और ये दोनों कहां के हैं? तमिलनाडु के। कहां से? तमिलनाडु से। ये दोनों के पद्म श्री से पुरस्कृत किया गया है। चलिए 27 नंबर देखिए। 27 नंबर में गोपाल जी त्रिवेदी। कौन है? गोपाल जी त्रिवेदी, जिनको विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? विज्ञान और इंजीनियरिंग में। और ये भी बिहार के हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। ये भी VVI होने वाले हैं। बिहार से जो भी व्यक्ति हैं उनको VVI लगा लीजिए, वो जरूर आएगा बिहार के एग्जाम के लिए। चलिए कौन है? गोपाल जी त्रिवेदी, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के बारे में दिया गया है और बिहार से हैं। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म श्री। गुदुरु वेंकट राव, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ये तेलंगाना के है। कहां के? तेलंगाना के। HV हांडे ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है और ये तमिलनाडु से है। कहां से? तमिलनाडु से हैं। हेलीवार। कौन? हेलीवार, इनको सामाजिक के क्षेत्र में दिया गया। कौन सा क्षेत्र में? सामाजिक के क्षेत्र में और ये मेघालय से हैं। कहां से? मेघालय से हैं। चलिए हरि माधव मुखोपाध्याय। हरि माधव मुखोपाध्याय, जिनको मरणोपरांत दिया गया है और यह साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया है। किस में दिया गया है? साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से हैं। चलिए 31 तक हो गया। 32 से चलिए। 32 नंबर में है हरिचरण सकिया। हरिचरण सकिया को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और यह व्यक्ति असम से हैं। कहां से हैं? असम से हैं। हरमनप्रीत कौर भुल्लर एक क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं और इनको खेल के क्षेत्र में पंजाब से है। इनको पद्मश्री दिया गया है। इंद्रजीत सिंह सिंधु को सामाजिक कार्य के लिए नोबेल पद्म पुरस्कार दिया गया है और ये चंडीगढ़ से है। कहां से है? चंडीगढ़ से हैं। जनार्दन बापू राव बोथे ये सामाजिक कार्य के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है और ये महाराष्ट्र से हैं। कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं। जोगेश देवरी को अन्न कृषि के बारे में दिया गया। किसके बारे में? कृषि, अन्न क्षेत्र में। और असम से हैं। कहां से हैं ये? असम से हैं। चलिए
36 नंबर हो गया। 37 नंबर जुजरवासी, कौन? जुजरवासी विज्ञान और इंजीनियर, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये महाराष्ट्र से हैं। कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं। चलिए 38 नंबर, चलिए 38 नंबर देखिए, ज्योतिष देवनाथ, ज्योतिष देवनाथ जो कि कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कृत किया गया है और ये पश्चिम बंगाल से हैं। के पाजानिवेल, के पाजानिवेल को कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से, कहां से? तमिलनाडु से। के रामासामी, के रामासामी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और ये भी तमिलनाडु से, कहां से? तमिलनाडु से। के विजय कुमार, के विजय कुमार सिविल सेवा, किस क्षेत्र में? सिविल सेवा के लिए दिया गया है और ये भी तमिलनाडु से, कहां से? तमिलनाडु से। चलिए अब 42 नंबर देखते हैं। चलिए 42 नंबर, कविंद्र पुरकायस्थ, कविंद्र पुरकायस्थ को मरणोपरांत दिया गया। कौन सा प्रांत दिया गया है? मरणोपरांत, जो लोक कार्य के क्षेत्र से दिया गया है और ये असम के हैं। कहां के हैं? असम के हैं। कैलाश चंद्र पंत, कैलाश चंद्र पंत को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। कहां दिया गया है? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से है। काला मंडलम विमला मेनन, काला मंडलम विमला मेनन को काला के क्षेत्र में दिया गया है और केरल से, कहां से? केरल से। केवल कृष्ण ठकराल, केवल कृष्ण ठकराल को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से है। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। खेमराज सुंदरियाल, खेमराज सुंदरियाल को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और ये हरियाणा के हैं। कहां के? हरियाणा के हैं। चलिए अब देखते हैं 47, 47 से। चलिए 47 में है मंगला कपूर। कौन? मंगला कपूर साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। ही मीर हाजी भाई कसम भाई, क्या है? मीर हाजी भाई कसम भाई को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और ये गुजरात से है। कहां से है? गुजरात से है। चलिए अब देखते हैं 49 नंबर। चलिए 49 नंबर देखते हैं। मोहन नागर, मोहन नागर को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया है और ये मध्य प्रदेश से हैं। नारायण व्यास, नारायण व्यास को पद्मश्री अन पुरातत्व के बारे में दिया गया है और ये मध्य प्रदेश से हैं। नरेश चंद्र देव वर्मा, नरेश चंद्र देव वर्मा को पद्मश्री दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और ये त्रिपुरा से हैं। कहां से? त्रिपुरा से। नीलेश, नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला, नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला ये पद्मश्री मिला है इनको और सामाजिक कार्य के लिए और ये गुजरात से है। कहां से है? गुजरात से। नूरुद्दीन अहमद, नूरुद्दीन अहमद को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला और ये असम से है। कहां से? असम से हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या नंबर? 54 नंबर से। चलिए 54 नंबर में है परवीन कुमार। कौन? परवीन कुमार जिनको खेल के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्रेमलाल गौतम,
प्रेमलाल गौतम को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया और ये हिमाचल प्रदेश से हैं। कहां से हैं? हिमाचल प्रदेश से हैं। प्रसेनजीत चटर्जी को पद्मश्री काला यानी सिनेमा की क्षेत्र से दिया गया और ये पश्चिम बंगाल के हैं। कहां के? पश्चिम बंगाल के। पूर्णिया मूर्ति नटेशन जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु से है। कहां से है? तमिलनाडु से। आर कृष्णन को मरणोपरांत दिया गया है। आर कृष्णन को कौन सा प्रांत दिया गया? मरणोपरांत दिया गया है। और किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री और ये तमिलनाडु से है। कहां से है? तमिलनाडु से हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। 59 में है RVS मनी जो सिविल सेवा, क्या? सिविल सेवा और ये दिल्ली से है। कहां से है? दिल्ली से। और इनको पद्मश्री दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री दिया गया है। चलिए 60 नंबर देखते हैं। चलिए 60 नंबर में है रवि लाल टुडू को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। रघुपत सिंह मरणोपरांत को लोक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है और ये भी पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। रघुवीर तुकाराम खेड़कर को कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। राजा अष्टपति कालियाप्पा गोडर को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। किसके लिए? सामाजिक कार्य के लिए। और ये तमिलनाडु के। कहां के? तमिलनाडु के। राजेंद्र प्रसाद ये कला के क्षेत्र में और ये बिहार के। कहां के हैं? बिहार के हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। बिहार वाला पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि बिहार के एग्जाम में बिहार से पूछने की संभावना ज्यादा ही रहेगा। चलिए रामा रेड्डी मामिदी को भी मरणोपरांत मिला है और इसको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और ये तेलंगाना से निवासी करते हैं। राम मूर्ति श्रीधर को रेडियो प्रसारण के लिए, किस लिए? रेडियो प्रसारण और अन्य के लिए दिया गया है और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कहां से? दिल्ली से। रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ये दोनों जोड़ी को कहां से मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है और महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। रत्तीलाल बोरीसागर को पद्मश्री दिया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। और ये गुजरात से है। कहां से है? गुजरात से है। चलिए अब देखते हैं 59 नंबर। चलिए 59 नंबर में ये व्यक्ति के सब कोई नाम जानता होगा। ये क्रिकेटर है। कौन? रोहित शर्मा, जो लंबे लंबे छक्के के नाम से जाने जाते हैं। रोहित शर्मा जो को खेल यानी क्रिकेट खेलते हैं और ये महाराष्ट्र से हैं और इनको भी पद्मश्री दिया गया है। एस जी सुशीलाम्मा को सामाजिक कार्य के लिए कर्नाटक से इनको पद्मश्री मिला है। चलिए अब आते हैं 71 में। खतर में है कि संग
संग यू संग एस पोगेनर को सामाजिक कार्य के लिए, किस कार्य के लिए? सामाजिक कार्य के लिए, और ये नागालैंड से, कहां से? नागालैंड से। संत निरंजन दास, संत निरंजन दास को सामाजिक कार्य के लिए पंजाब में, कहां से? पंजाब से। शरत कुमार पात्रा, शरत कुमार पात्रा को पद्म श्री दिया गया है किस क्षेत्र में? तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, और ये उड़ीसा से है। कहां से? उड़ीसा से। सरोज मंडल, कौन? सरोज मंडल को पद्म श्री सामाजिक और कार्य के लिए दिया गया है, और पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। सतीश शाह, सतीश शाह के मरणोपरांत दिया गया। कौन सा प्रांत? मरणोपरांत, और इनको काला सिनेमा के क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। चलिए अब 76 नंबर से देखते हैं। 76 में है कि सत्यनारायण न्यूआल, सत्यनारायण न्यूआल को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, और ये कहां से है? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। सविता पुनिया, सविता पुनिया हॉकी खेलती है। कौन सी खेल खेलती है? हॉकी खेलती है, और ये हरियाणी है। कहां है? हरियाणी है। प्रोफेसर शफी शौक, प्रोफेसर शफी शौक को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री मिला है जम्मू और कश्मीर के लिए। शशि शेखर, शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति लोक कार्य के क्षेत्र में, और ये दिल्ली, कहां के निवासी? दिल्ली के निवासी हैं। श्री रंग देवबा, श्री रंग देवबा लाडको कला के क्षेत्र में, श्री देवबा लाड को किस क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया है? तो कला की क्षेत्र में, और एक कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। चलिए शुभा वेक्टेंस आयंगर, शुभा वेक्टेंस आयंगर को साहित्य एवं शिक्षा में पद्म श्री दिया गया है। कर्नाटक से हैं। कहां से हैं? कर्नाटक से हैं, और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म श्री दिया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री। चलिए अब चलते हैं 82 नंबर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कला के क्षेत्र में बिहार से। AVVVI, क्या? EVI, बिहार वाले VVY। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर जो है कला के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया है, और निवासी करते हैं बिहार से। सीमंचल पात्रो, कौन? सीमंचल पात्रो कला के क्षेत्र में, और ये उड़ीसा से हैं। कहां से? उड़ीसा से। शिव शंकरी, शिव शंकरी को साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया है। साहित्य एवं शिक्षा तमिलनाडु में, साहित्य एवं शिक्षा में मिला है पद्म श्री। किनको? शिव शंकरी को। डॉक्टर सुरेश हानागबाड़ी, डॉक्टर सुरेश हानागबाड़ी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया है, और ये कर्नाटक के हैं। कहां के हैं? कर्नाटक। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, स्वामी ब्रह्मदेव जी समाज को अध्यात्मक अंश दिया गया है, और ये हरियाणा के हैं। कहां के हैं? हरियाणा के हैं। चलिए टीटी जगन्नाथन, टीटी जगन्नाथन मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के लिए, किसके लिए दिया गया है? व्यापार और उद्योग के लिए, और ये तमिलनाडु से हैं। कहां से हैं? तमिलनाडु से। तागाराम भील, तागाराम भील कला के क्षेत्र से। तागाराम भील किस क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया? कला के क्षेत्र में, और ये राजस्थान से है। कहां से है? राजस्थान। तरुण भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य को
कला के क्षेत्र में और ये पश्चिम बंगाल से है। कहां से है? पश्चिम बंगाल से। इनको कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री। तेजी गुबिन, तेजी गुबिन को सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है अरुणाचल प्रदेश। कहां? अरुणाचल प्रदेश। तिरुवरूर, तिरुवरूर बक्कतबक्सलम, तिरुवरूर बक्कतबक्सलम को कला के क्षेत्र में और ये तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से है। चलिए, तृप्ति मुखर्जी, कौन? तृप्ति मुखर्जी को कला के क्षेत्र में, तृप्ति मुखर्जी को कला के क्षेत्र में और ये अमेरिका यूएसए से है। कहां से है? अमेरिका यूएसए से है। कौन? तृप्ति मुखर्जी, जो कि पद्मश्री से दिया गया है। चलिए, अब यहां देखिए वी कामकोटी, वी कामकोटी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तमिलनाडु। कहां? तमिलनाडु। वेम्पति कुटुंब शास्त्री, वेम्पति कुटुंब शास्त्री को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है और दिल्ली के हैं। कहां के हैं? दिल्ली के हैं। व्लादिमीर 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 मेस्ताविरिसिल्वी को मरणोपरांत दिया गया है। कौन सा प्रांत? मरणोपरांत। किनको? व्लादिमीर मेस्ताविरिसिल्वी को एक कौन सा क्षेत्र में दिया गया है? तो एक खेल है और कुश्ती के कोच हैं, जो कुश्ती होता है उनको ये कोच हैं। कहां से हैं? जॉर्जिया। कहां से हैं? जॉर्जिया से हैं। ये है यूम नाम। कौन? यू नाम जात्रासी, यूम नाम जात्रासी को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में और ये मणिपुर से हैं। कहां से हैं? मणिपुर से हैं। अब आ जाइए 97 नंबर। देखिए 97 नंबर, उर्मिला श्रीवास्तव। उर्मिला श्रीवास्तव को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से है। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। बालकृष्ण सदनाम, बालकृष्ण सदनाम को कला के क्षेत्र में और ये केरल से है। कहां से है? केरल से है। डॉक्टर राधे कृष्णन नायर, डॉक्टर राधे कृष्णन नायर ये कहां से है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये केरल से है। कहां से है? केरल से है। शांति देवी, शांति देवी ये सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है और ये उड़ीसा से है। कहां से है? उड़ीसा से है। खालिल अहमद, खालिल अहमद को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से है। कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। चलिए 101 तक हो गया है। अब चलते हैं 102। कहां? 102 से। चलिए 102 में है भद्रपन एम। भद्रपन एम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और ये तमिलनाडु से। कहां से है? तमिलनाडु से। कालूराम बमनिया, कालूराम बामनिया, कालूराम बामनिया कला के क्षेत्र में और ये मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से। कालूराम बामनिया, कालूराम बामनिया कला के क्षेत्र में। अब आते हैं 104। 104 में है रेजवाना चौधरी बन्या। रेजवाना चौधरी बन्या को कला के क्षेत्र से और ये बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। नसीम बानो, नसीम बानो को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है और ये उत्तर प्रदेश से हैं। रामलाल ब्रेट, रामलाल ब्रेट के कला के क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ से हैं। गीता रॉय वर्मन, गीता रॉय वर्मन को कला के क्षेत्र में ये पश्चिम बंगाल से हैं। सोमदत्त बट्टू,
सोमदत्त बट्टू कला के क्षेत्र में, ए हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। चलिए अब चलते हैं 109 से। चलिए 109 में किनका नाम दिया गया है? तो 109 में है तकदीरा। तकदीरा बेगम, जिनको काला के क्षेत्र में और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। द्रोणा भुइयां, द्रोणा भुइयां काला के क्षेत्र में असम से। कहां से? असम से। यानतुंगो लोथा, यानतुंगो लोथा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और ये है नागालैंड से। कहां से? नागालैंड। संजय कुमार, संजय कुमार को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया है? विज्ञान और इंजीनियरिंग, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। किरण व्यास, किरण व्यास सामाजिक कार्य के लिए इनको नोबेल पद्मश्री दिया गया है और ये कहां से है? फ्रांस से। कौन? किरण व्यास। चलिए अब हम पद्मश्री भी 113 व्यक्ति को देख लिए। अब हम चलते हैं सेट लगाते हैं और सेट में देखते हैं कि कौन कितना आंसर करते हैं और कमेंट आप लोग करते रहिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। यहां है मुख्य आंकड़े और संख्यांकी। चलिए सबको रेडी हो गया ना? चलिए अब चलते हैं सेट लगाने। चलिए अब यहां से हम सेट लगाते हैं और आप लोग कमेंट करिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन है और फटाफट चलिए कमेंट करिए और जल्दी जल्दी हम चलते हैं। कह रहा कि वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो हम शुरू में ही बताए थे कि कितना को पुरस्कार दिया गया है, तो सब लोग कमेंट करिए कितना किया गया है जी। तो ऑप्शन सी 131 को। कितना के? 131 के। 2026 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है? तो ये भी बात बोले थे कि पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को मिला है, जल्दी कमेंट करिए। तो 5 व्यक्ति को। के व्यक्ति के? 5 व्यक्ति को मिला है। चलिए पद्म भूषण, पद्म भूषण 2026 में कुल कितनी व्यक्ति को सम्मानित किया गया, ये भी बात हम पहले बोल चुके हैं। कितना को पद्म भूषण? 13 को। कितना को? 13 को। चलिए वर्ष 2026 में कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो कितना के कमेंट करिए जल्दी जल्दी। कितना के किया गया है जी? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 113। कितना व्यक्ति को? 113 व्यक्ति को। चलिए अब चलते हैं आगे 5 नंबर। कितना? 5 नंबर। चलिए 5 नंबर में आपका क्या कहता है? 5 नंबर में है कि पुरस्कार विजेताओं में कुल कितनी महिलाएं शामिल है? पुरस्कार विजेताओं में यानी 131 पुरस्कार दिया गया है, उनमें महिला की संख्या कितनी है? तो कितनी है जी? 19। ऑप्शन बी। कितना है? 19। मरणोपरांत जो व्यक्ति मिला, मरणोपरांत सब मिला के 131 व्यक्ति में से मरणोपरांत कितना के मिला है? वो पूछ रहा है कि मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति की संख्या कितनी है? बोलिए, अब कमेंट करिए। कितना? ऑप्शन सी में 16 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? 16 व्यक्ति। मरणोपरांत 16 व्यक्ति और महिला 19। कितना? 19। विदेशी, विदेशी एनआरआई या पीआईओ श्रेणी में कुल कितने विजेताओं के चुना गया है? कमेंट करिएगा। चलिए आप लोग का कमेंट आ रहा है जी। चलिए 6। कितना के? 6 व्यक्ति को विदेशी को दिया गया है। जर्मनी के, अमेरिका के, फ्रांस के, ये सब के ना दिया गया है। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रति वर्ष किस अवसर पर की जाती है? किस अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा किस अवसर पर की जाती है? स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती,
गणतंत्र दिवस किस संविधान दिवस पर, किस पर किया जाता है? तो ये बात हम शुरू में ही बोले थे, किस पर किया गया है? गणतंत्र दिवस पर। चलिए अब 8 नंबर से चलते हैं 9 नंबर। चलिए 9 नंबर में आपका बोल रहा है कि पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पद्म पुरस्कार कब हुआ था? तो 54 में। कब हुआ था? 54 में, ऑप्शन सी। पद्म पुरस्कार की श्रेणी में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? पद्म पुरस्कार की श्रेणी में सबसे बड़ा सम्मान कौन है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कि भारत रत्न? कौन है? तो पद्म विभूषण। और पूरा भारत के लेके चलेंगे तो दूसरा पर आ जाएगा। कौन पर? दूसरा पर। अब पद्म में लेके चलेंगे तो पहला पर। पद्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाते हैं? पद्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो गृह मंत्रालय। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। 2026 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 2026 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? कमेंट करिए, कितने लोग को किया गया है 2026 में भारत रत्न? 2026 में कमेंट करिएगा कि 2026 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया है? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 0 के? कौन के? तो एक भी व्यक्ति को अभी 2026 में भारत रत्न नहीं दिया गया। भारत रत्न पहला पुरस्कार है। क्या पद्म पुरस्कार के साथ नगद राशि दी जाती है? पद्म पुरस्कार के साथ नगद राशि दी जाती है? हाँ या न? इसमें ऑप्शन क्या है? हाँ या न? तो नहीं दिया जाता है। पद्म पुरस्कार के साथ नगद राशि नहीं दिया जाता है। चलिए 14 नंबर में आइए। चलिए 14 में है कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन हर साल कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। पद्म पुरस्कार समिति का हर साल गठन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा। एक वर्ष में अधिकतम कितने पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं? पूछ रहा है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं मरणोपरांत और विदेशी को छोड़कर? कितना? 100, 120, 150, 200? कमेंट करिए। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 120 व्यक्ति को प्रत्येक साल पद्म पुरस्कार दिया जाता है मरणोपरांत और विदेशी को छोड़कर। अब चलते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर में है कि अभिनेता धर्मेंद्र सिंह दुआल को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है? किस क्षेत्र में मिला है? कमेंट करिए। तो आपको कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। चलिए एन राजन किस वाद्य यंत्र की विख्यात वादक है? एन राजन किस वाद्य यंत्र की विख्यात वादक है? तो ये वायलिन। क्या है? वायलिन है। चलिए स्टैटिक जीके में भी पूछ सकता है कि एन राजन किससे संबंधित है? सितार से, वायलिन से, तबला से, शहनाई से? तो एन राजन किससे है? तो वायलिन से है। केटी थॉमस का संबंध किस क्षेत्र से है? केटी थॉमस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक कार्य क्षेत्र से। किससे? लोक कार्य क्षेत्र से केटी थॉमस जी का संबंध है। चलिए 18 नंबर तक हो गया। 19 नंबर। चलिए
19 नंबर कहता है कि पी नारायण को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 में मिला है? कला के क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कि समाज सेवा के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? ऑप्शन बी यानी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। बी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत कौन सा सम्मान मिला है? कौन सा सम्मान? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण बी.एस. अच्युतानंद को मिला है। धर्मेंद्र द्वाल का संबंध किस राज्य से? धर्मेंद्र द्वाल का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, दिल्ली से? चलिए बताइए, धर्मेंद्र द्वाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये ऑप्शन बी महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। पद्म विभूषण विजेता, पद्म विभूषण विजेता एन राजन किस राज्य से संबंधित है? तो पद्म विभूषण विजेता एन राजन किस क्षेत्र से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। कहां से है? उत्तर प्रदेश से राजन, एन राजन जी है उत्तर प्रदेश से। चलिए 23 नंबर देखिए, केटी थॉमस, केटी थॉमस किस पेशे से जुड़े रहे हैं? केटी थॉमस किस पेशे से जुड़े रहे हैं? तो ये न्यायिक से। किसे? न्यायिक से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 24 से। 24 में क्या है? चलिए 24 में देखिए, 24 में बोलता है कि 2026 में केरल राज्य से कुल कितने पद्म विभूषण विजेता है? केरल राज्य में 2026 में कितने को पद्म विभूषण दिया गया? तो ऑप्शन सी यानी कि 3 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति जो केरल के हैं जो पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। क्या इस वर्ष किसी महिला को पद्म विभूषण मिला है? बताइए, इस वर्ष यानी 2026 में महिला को पद्म विभूषण मिला है? हाँ, नहीं? चलिए कौन है? हाँ है कि ना है? तो हाँ, किनको मिला है? एन राजन को। किनको? एन राजन को। किस खेल में, किस जगत में? तो खेल के जगत में। किस क्षेत्र से? खेल के जगत से। रोहित शर्मा को 2026 में कौन सा सम्मान मिला है? रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा के कौन सा सम्मान मिला है? चलिए आप लोग कमेंट करिएगा कि रोहित शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया है जी? पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण की खेल रत्न? कौन सा? तो पद्म श्री। कौन दिया गया है? पद्म श्री, ऑप्शन बी। विजय अमृतराज को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? विजय अमृतराज को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में। और कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस। कौन सा खेल? टेनिस। हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से, कुश्ती से? किस खेल से? तो हरमनप्रीत कौर हॉकी से। क्या? हॉकी से। क्या करते हैं? हॉकी से। चलिए अब है सविता पुनिया को पद्मश्री मिला, वे क्या खेलती है? सविता पुनिया को पद्मश्री मिला है। कहाँ मिला है? पद्मश्री। पूछ रहा है कि क्या खेलती है? तो क्रिकेट खेलती है, कि हॉकी खेलती है, कि एथलेटिक्स है, कि कुश्ती है? क्या है? चलिए तो ए ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हॉकी खेलती है। क्या खेलती है? हॉकी खेलती है सविता पुनिया। क्या खेलती है? हॉकी। चलिए
एथलीट प्रवीण कुमार को किस सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये पद्मश्री। किसके लिए? पद्मश्री। व्लादिमीर मेस्टविरीशिवली किस खेल के लिए प्रसिद्ध कोच हैं? तो ये किसके लिए? तो ये कुश्ती के लिए। क्या के लिए? कुश्ती के लिए है। चलिए 32 नंबर में है, भगवान नंद दास रायकवार का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से। बालदेव सिंह को किस खेल में योगदान हेतु पद्मश्री मिला है? तो ये बालदेव सिंह को खेल के क्षेत्र में। विजय अमृतराज किस देश के निवासी हैं? विजय अमृतराज किस देश के निवासी हैं? तो ये अमेरिका के हैं। कहां के हैं? अमेरिका के हैं। रोहित शर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो ये रोहित शर्मा हरियाणा के हैं। कहां के हैं? हरियाणा के हैं। चलिए अब चलते हैं। कह रहा है कि 2026 में खेल में कुल कितने पद्मश्री दिए गए हैं? खेल में कितने दिए गए हैं? तो 7 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 7 दिए गए हैं। हरमनप्रीत कौर किस राज्य की रहने वाली है? हरमनप्रीत कौर किस राज्य की रहने वाली है? ये पंजाब से। कहां से? पंजाब से। सविता पुनिया का संबंध किस राज्य से है? सविता पुनिया के संबंध किस राज्य से है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा। कहां से? हरियाणा से सविता पुनिया है। चलिए 2026 में खेल क्षेत्र में कुल कितने पद्म पुरस्कार मिले? सभी श्रेणी मिलाकर, यानी तीनों में मिलाकर खेल के क्षेत्र में। किसमें? खेल के क्षेत्र में कितने के पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी, यानी 8 व्यक्ति को। व्लादिमीर मेस्टविशिविली किस देश के नागरिक है? व्लादिमीर मेस्टविशिविली किस देश के निवासी है? तो जॉर्जिया के। कहां के है? जॉर्जिया, ऑप्शन बी। चलिए अब 41 नंबर से चलते हैं, क्योंकि बिहार विशेषज्ञ थे। क्या थे? बिहार विशेषज्ञ। चलिए 2026 में बिहार के कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है? कितने व्यक्ति को? तो 6 व्यक्ति के। ऑप्शन सी। भरत सिंह भारती। भरत सिंह भारती को बिहार से किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। गोपाल जी त्रिवेदी। गोपाल जी त्रिवेदी बिहार से हैं, जो कि इनका किस क्षेत्र से इनका पद्मश्री मिला है? तो किस क्षेत्र से मिला है? तो समाज सेवा। किसे? समाज सेवा। समाज सेवा, ऑप्शन सी। चलिए 44 नंबर। आ जाएगा। चलिए 44। विश्व बंधु जो मरणोपरांत मेला है, बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहार के इनको मरणोपरांत मिला है, ये कला के क्षेत्र से। किससे है? कला के क्षेत्र से। राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहार से हैं, किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? तो ये भी कला के क्षेत्र से। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के श्याम सुंदर को किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया है? बिहार के श्याम सुंदर को किस क्षेत्र से? तो कला के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से। चलिए 43। 43 में है कि बिहार के पद्म
भूषण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या। बिहार से पद्म भूषण पाने की व्यक्ति कितना है? तो बिहार से एक भी व्यक्ति को पद्म भूषण नहीं मिला है, और न ही मिला है पद्म विभूषण, सिर्फ मिला है कौन? तो पद्मश्री, 8 व्यक्ति को ना। चलिए, बिहार से इन वर्ष कितने कलाकारों को पद्मश्री मिला है? बिहार से इस वर्ष यानी 2026 में कलाकार को कितना पुरस्कार दिया गया है? तो कितने व्यक्ति को? तो 4 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? 4 व्यक्ति को कलाकार के क्षेत्र में दिया गया। टोटल इसे पूछेगा तो 8 व्यक्ति को दिया गया है। चलिए अब देखते हैं 49 नंबर। चलिए 49 नंबर में है कि क्या बिहार से किसी महिला को इस वर्ष पद्म पुरस्कार मिला है, हाँ या नहीं? बिहार के महिला को पद्म पुरस्कार मिला है? तो मिला है। मिला है ना जी? मिला है। चलिए, बिहार के कुल पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में पद्मश्री कितने हैं? बिहार के कुल पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में पद्मश्री कितने लोग के मिले हैं? 4 के, 5 के, 6 के, 3 के? कितने लोग के? तो 3 लोग के, 6 लोग के। कितने लोग के? 6 लोग के। ऑप्शन सी। चलिए, ये कला, सिनेमा और संगीत में बिहार के महिला को पद्म पुरस्कार जो मिला है, बिहार के कुल पद्म पुरस्कार विजेता की सूची में पद्मश्री कितने के मिले हैं? तो 6 गो के मिले हैं, जो कला, सिनेमा और संगीत से मिले हैं। अच्छा, ये कला, सिनेमा और संगीत से अब आ गया। देखिए, गायिका अलका याग्निक को कौन सा पुरस्कार मिला है? ये सब कला से, सिनेमा और संगीत के बारे में है। तो गायिका अलका याग्निक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कि भारत रत्न? कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण। पद्म भूषण। मम्मूटी किस भाषा के सिनेमा के दिग्गज अभिनेता है? मम्मूटी किस भाषा के सिनेमा के दिग्गज अभिनेता है? ये मलयालम। कहां से? मलयालम। सतीश शाह को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। सतीश शाह को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, तो कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार? तो सतीश को मिला है पद्मश्री। चलिए 54 नंबर में है प्रसेनजीत चटर्जी। प्रसेनजीत चटर्जी किस राज्य के अभिनेता है? किस राज्य के हैं? चलिए, तो चार्ज में लगा दीजिए। प्रसेनजीत चटर्जी किस राज्य के अभिनेता है? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं। कहां के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। चलिए अब बताइएगा, दीपिका रेड्डी का संबंध, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से। किसे है? कुचिपुड़ी से है। अब 56 नंबर देखिएगा, गफरुद्दीन, गफरुद्दीन मेवाती जोगी किस राज्य के लोक गायक है? गफरुद्दीन मेवाती जोगी किस राज्य के लोक गायक है? तो ये कहां के है? तो राजस्थान के। कहां के? राजस्थान के। चलिए 56 तक हो गया। अब 57 से देखते हैं। चलिए 57 देखिए, 57 में क्या कहता है? नूरुद्दीन अहमद, जो कि असम से ही बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? असम से। कौन? नूरुद्दीन अहमद। किस क्षेत्र में सम्मान मिला है? किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। अब देखिए 58 नंबर। 58 नंबर में है कि उर्मिला श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? उर्मिला श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है?
तो ये उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन बी। रेजवा चौधरी बनिया किस देश की कलाकार है? रेजवाना चौधरी, कौन? रेजवाना चौधरी वान्या किस देश की कलाकार है? तो ये बांग्लादेश से है। कहां से है? बांग्लादेश से है। पीयूष पांडे को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? पीयूष पांडे को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? तो इनको कला के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में? कला विज्ञापन के क्षेत्र में। हो गया सार्थक। 61 कहता है, 61 में क्या है? चलिए 61 में है कि शतावधानी आर गणेश को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? तो शतावधानी आर गणेश की किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? तो इनको कला के क्षेत्र में मिला है। कौन से क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। तिरुवरूर वक्त वत्सलम का संबंध किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र से है? कला, साहित्य, खेल, चिकित्सा। तो यह है कला के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से। भिखल्या लड़किया धिंदा महाराष्ट्र का क्षेत्र से किस सेवा में इनको पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो किस में? तो ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अब आते हैं 64 नंबर। कितना? 64 नंबर। चलिए 64 नंबर देखिए कि धार्मिक लाल चुनियाला पंड्या जो कि गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के। इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री। कालूराम बमनिया किस राज्य के लोक गायक है? तो ये राजस्थान। कालूराम बमनिया किस राज्य से है? तो राजस्थान। 65। चलिए अब चलते हैं 66। चलिए 66 में आपका है उर्मिला श्रीवास्तव को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? उर्मिला श्रीवास्तव को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? तो कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। नसीम बानो उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? तो कला के क्षेत्र से। सोमदत्त बट्टू को किस राज्य से पद्म श्री मिला है? सोमदत्त बट्टू को किस राज्य से पद्म श्री मिला है? हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। तकदीरा बेगम पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से है। इसको किस क्षेत्र से दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। चलिए 70 नंबर। चलिए 70 नंबर में है यूम नाम जत्रासी जो कि मणिपुर को जो कि मरणोपरांत मिला है। कौन सा प्रांत मिला है? मरणोपरांत मिला है। और इनको क्या मिला है? तो पद्म श्री मिला है। क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। अब चलिए समाज सेवा, चिकित्सा और अन्य के बारे में 71 से लेके 100 तक 30 क्वेश्चन है। चलिए अब 71 में हम देखते हैं, 71 में कि डॉक्टर अर्मिडा हॉर्नोडिज को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? तो किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। शांति देवी जो उड़ीसा से है वो किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है? शांति देवी किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है? तो शांति देवी को समाज सेवा। शांति देवी को समाज सेवा। उदय कोटक को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? उदय कोटक को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? तो ये व्यापार एवं उद्योग में। किसमें? व्यापार एवं उद्योग में मिला है। अब आइए 74 नंबर। कितना? 74 नंबर।
चलिए 74 नंबर में है शिबू सोरेन को, शिबू सोरेन के मरणोपरांत कौन सा सम्मानित मिला है? तो शिबू सोरेन के पद्म भूषण मिला। कौन सा मिला है? पद्म भूषण मिला है। भगत सिंह कोश्यारी को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो भगत सिंह कोश्यारी को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से। प्रोफेसर मडिल लाल जगदीश कुमार यूजीसी चेयरमैन का क्षेत्र को किनसे इनको मिला है? तो साहित्य से। किनसे? साहित्य एवं शिक्षा से। डॉक्टर बुधनी ताती, डॉक्टर बुधनी ताती किस राज्य की समाज सेवा है? तो ए छत्तीसगढ़ से। किसे? छत्तीसगढ़ से ही तत्बुधनी, डॉक्टर तत्बुधनी है जो समाज सेवी है, वो छत्तीसगढ़ से आती है। चलिए 77 तक हो गया। 78 से चलिए देख लेते हैं। चलिए 78 नंबर में कह रहा है कि स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? तो अध्यात्मक में मिला। किसमें? अध्यात्मक। बुधत रसीम मणि का संबंध किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से है? तो ये पुरातत्व अन से है, पुरातत्व अन से। किरण व्यास को किस देश में सम्मान सेवा हेतु पद्म श्री मिला है? किस देश में मिला है? किरण व्यास, किरण व्यास को पद्म श्री मिला है और ये फ्रांस से मिला। कहां से मिला है? फ्रांस से मिला है। डॉक्टर नोरी दत्रे, डॉक्टर नोरी दत्रे को चिकित्सा में कौन सा सम्मान मिला है? तो कौन सा सम्मान मिला है? पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण मिला है। चलिए 82, चलिए 82 नंबर में है के आर पलानीस्वामी, के आर पलानीस्वामी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है? तो के आर पलानीस्वामी को चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर है बेलापल्ली नटेशन, बेलापल्ली नटेशन जो कि केरल से हैं, इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो ये पद्म भूषण से। किसे? पद्म भूषण से मिला है। शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति का संबंध किस क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से है? लोक कार्य के क्षेत्र से है। टीटी जगन्नाथन, टीटी जगन्नाथन को मरणोपरांत को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? तो ये व्यापार एवं उद्योग के जाने जाते हैं। इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह सिंधु जो कि चंडीगढ़ का क्षेत्र से, तो ये कहां से, किस क्षेत्र से इनको नोबेल पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो समाज सेवा के लिए। किस लिए? समाज सेवा के लिए दिया गया है। चलिए 87 नंबर हम देखते हैं। 87 नंबर में है डॉक्टर सुरेश हानागवाड़ी को किस राज्य से पद्म श्री मिला है? डॉक्टर सुरेश हानागवाड़ी को किस राज्य से पद्म श्री मिला है? तो ये केरल से मिला है। कहां से मिला है? केरल से। एस जी सुशीलाम्मा, एस जी सुशीलाम्मा को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? समाज क्षेत्र में। रतिलाल बोरीसागर किस भाषा के साहित्यकार है? रतिलाल बोरीसागर किस भाषा के साहित्यकार है? गुजराती। यान तुंगो लोथा जो कि नागालैंड के हैं, तो किस क्षेत्र से पुरस्कारित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र से। कहां से? साहित्य के क्षेत्र से। चलिए 91 नंबर, 91 नंबर है वी कामकोटी, वी कामकोटी को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? वी कामकोटी को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। चलिए 92 नंबर,
92 में क्या है, वेमपत्ती। वेमपत्ती कुटुंब शास्त्री का संबंध किस राज्य या यूटी यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है, तो दिल्ली। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। डॉक्टर राधा कृष्ण नायर को किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर राधा कृष्ण नायर चिकित्सक, क्या, चिकित्सक। मोहन नागर, मोहन नागर मध्य प्रदेश से है और किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मोहन नागर समाज सेवा से जुड़े हैं। किसे, समाज सेवा से। द्रोणा भूइया, द्रोणा भूइया का संबंध किस राज्य से है, तो द्रोणा भूइया का संबंध असम राज्य से है। कौन सा राज्य से है, असम राज्य से है। चलिए 96 नंबर, चलिए 96 नंबर देखते हैं। 96 में कि खालिल अहमद जो कि उत्तर प्रदेश को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है। खालिल अहमद जो उत्तर प्रदेश से है, इनको पद्म श्री मिला है और किस क्षेत्र के लिए मिला है, तो कला के क्षेत्र में मिला है। रामलाल ब्रेट, रामलाल ब्रेट को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, तो किस क्षेत्र में मिला है, तो इसको भी कला के क्षेत्र में मिला है। 2026 में कुल कितने पद्म भूषण मरणोपरांत दिए गए हैं, कह रहा है कि 2026 में कुल कितने पद्म भूषण मरणोपरांत दिया गया। टोटल 13 दिया गया है पद्म भूषण, लेकिन मरणोपरांत कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया। कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। पद्म पुरस्कार की सूची में कुल कितने विदेशी नागरिक एनआरआई है। पद्म पुरस्कार की सूची में कुल कितने विदेशी नागरिक है जिसे पुरस्कृत किया गया है, तो वैसा 6 व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। चलिए अब 100 नंबर यानी लास्ट 100 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं और 100 क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2026 में सबसे अधिक पद्म श्री किस राज्य को मिला है, तो ये समान आंकड़ा किस राज्य से दिया गया है, इसका ऑप्शन है का जी, तो सबसे ज्यादा पुरस्कार किस राज्य को मिला है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये प्रमुख राज्य है जो सबसे ज्यादा यहां से मिला है। कहां कहां, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 राज्य से ज्यादा पुरस्कृत किया गया है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। चलिए अब यहां आप लोग के पद्म पुरस्कार के बारे में बताया गया जो कि 131 व्यक्ति को मिला है, 5 गो पद्म विभूषण, 13 भूषण और 13 और 113 मिला है पद्म श्री, और सबको व्यक्ति के और राज्य कौन सा क्षेत्र बताया गया है। चलिए आप लोग याद रखिए, याद करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, और जय हिंद, जय भारत। 8 बज गया जी।